हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। मींस कि कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसका आसानी से कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को टफ लगता है, बेसिक अप्रोच लगाने लग जाते हैं। पिछले क्लास में आप देख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, और उससे कैसा सवाल आता है वो भी हम आपको बता दिए। आज हम लोग अब शॉर्टकट ट्रिक पढ़ लेंगे कि कितना भी बड़ा नंबर हो कैसे आसानी से, मींस बोलते हैं ना चुटकी बजाए और हल हो गया, बिल्कुल उस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास में अंत तक बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, तब आप एक एक चीज अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही कीमती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो है यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, अब क्या है, आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यूनिट डिजिट लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का 9, 4 का 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6, 5 का 25। जिनको यूनिट डिजिट से कोई भी परेशानी है वो यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ लें जाकर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। अब हम क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं कि यूनिट डिजिट पर 1 है तो उसका कौन सा मेन नंबर होगा, एक तो 1 होगा, एक 9 होगा। तो 1 अगर यूनिट डिजिट पर है तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर समझेंगे कि अगर किसी भी इतना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके अंत में 1 है तो इस 1 को, मींस इन सब में कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर यहां 1 है, 4 4 1 रहता, तो आप 21 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको पता चल रहा है ना, 1 इंटू 1 तो 1, आप ये लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे करके चेक करना है, तो आपको आसान पड़ेगा, आपको सब देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये दोनों देखेंगे। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि कैसे बहुत आसान हो जाएगा, बस 1 बाय 1 सीखते चलिए। और 9 में भी कंडीशन है कि 9 इंटू जब 9 होगा, मान लीजिए अगर 29 इंटू 29 रहता, हम पूरा नहीं निकालें, सिर्फ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 9 81, तो 1 लिखाएगा। तो क्या यहाँ 1 और यहाँ 1 नहीं मैच कर रहा है, तो यही यूनिट डिजिट चेक करना। और यहाँ पर यूनिट डिजिट मीन्स यहाँ पर 1 है तो लास्ट में जो नंबर आएगा, आपका जो भी नंबर आएगा, कौन से नंबर आने की संभावना है, तो ऐसा नंबर जिसके अंत में 1 हो या फिर ऐसा नंबर जिसके अंत में 9 होगा, इसी दोनों का संभावना है, बाकी इन सारे नंबर में से कोई नहीं होगा। तो हम 2 चूज किए, अब इन दोनों में कैसे सेलेक्ट करेंगे कि 1 होगा या 9 होगा, वो तरीका हम आपको बताएंगे। पहले आप सिलेक्शन का मेथड सीख लें। ठीक है, अब देखते हैं, इसको निकाल लीजिए, अब देखते हैं आपका, और देखिए 4 यूनिट डिजिट पर आता है तो किस किस नंबर का आता है, तो जब 2 को 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4, और 8 गुना 8 कीजिएगा तब भी 4। ठीक है, तो जब 4 का है तो 2 और 8। अब देखिए 9 का, यहां है आपका 9, तो 9 यूनिट डिजिट पे है तो किस नंबर का स्क्वायर का हो सकता है, 3 या फिर 7। क्लियर है, अब देख लीजिए 6 है तो 6 या फिर 4 का होगा या फिर 6 का होगा, और 5 इकलौता है, 5 का 5 होगा। ये चार्ट आप बना लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए, इसके थ्रू हम ये चार्ट बना लिए। अब आप इसको याद कर लीजिए, अब आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। बस आपको याद क्या करना है, अगर 1 दिख रहा है तो या फिर जिस नंबर का भी वो स्क्वायर रूट होगा, अगर कितना भी बड़ा नंबर उसके यूनिट डिजिट पर 1 दिखा, समझिएगा, उसके यूनिट डिजिट पर अगर 1 दिखा तो जो नंबर का स्क्वायर रूट, उसका जो नंबर स्क्वायर रूट होगा, जैसे 441 का 21 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये कितना भी बड़ा नंबर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो जो नंबर आएगा रिजल्ट में, उसके लास्ट में या फिर 1 होगा उसके यूनिट डिजिट पर, या फिर 9 होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा एक्चुअल, वो कैसे डिसाइड करेंगे वो सीखते हैं। अगर 4 है तो 2 या 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है, 9 है तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 है तो 4 या 6 कोई भी हो सकता है, 5 का 5 हो सकता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं अब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है, अगर ये आप सीख गए तो देखिए अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
मान लेते हैं 36। स्क्वायर है तो हमेशा 2 डिजिट तक एप्लीकेबल होगा, तीसरा से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 डिजिट तक का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 है तो समझिएगा यहां पर क्या है 6। आपको पता है 36 का क्या हो जाता है 6 होता है, 64 का क्या हो जाता है 8 हो जाता है। ये आप कैलकुलेट कर लिए बहुत आसानी से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 है तो 10 हो जाता है। 10 तक में किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या है जब आपको 169 दिया रहता है, 225 दिया रहता है, 289 दिया रहता है, समस्या तब आ जाता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं। आपको ये क्लियर है? और हम आपको बता चुके हैं बेसिक मेथड, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका यूज आपको किस लिए करना है, जब बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे 441 ले लेते हैं। देख लिए यहां पर 1 है तो 1 के लिए क्या, या फिर 1 या फिर 9, तो यहां 1 या 9 दोनों लिख लिए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है 2 डिजिट तक नहीं चेक करेंगे, तीसरा पे आते हैं। ये 4 किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, या फिर किस नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्ट है, किस नंबर के। तो आपको दिख रहा है कि 2 के एग्जैक्ट है, जिससे सबसे ज्यादा नजदीक होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर तो छोटा, या फिर डायरेक्ट उसी का स्क्वायर करें तो आ जाए। तो 2 के स्क्वायर से डायरेक्ट 4 आता है, तो इसके बदले क्या लिख लिए हम 2। इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2 आ गया। अब हमको डिसाइड करना है 1 और 9, ये कैसे चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, n+1 कर देना है, और ये n आपका 2 होता है, ये n यही होता है, ठीक है। तो क्या कि ये 2 हो गया और ये 2+1 हो गया, तो 2 × 3 हो गया, क्या हो गया 6, ठीक है। ये 6 आ गया और यहां है 4, ये 6 आ गया और यहां है 4। क्लियर समझिएगा, अगर n+1 ग्रेटर है ये वाला जो नंबर बच रहा है गिवन नंबर से, समझिएगा जो नंबर यहां पर है 4 है, 44 होता, 24 होता, जो भी होता, अगर n+1 करने से n+1 का टर्म बड़ा आ गया, ये 6 आ गया, और गिवन नंबर आपका क्या है 4 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिख गया, बस इतना समझ लीजिए कि 2 और जस्ट इसके अगला टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 6। इससे जैसे ही बड़ा हो गया, मीन्स समझिएगा ये छोटा हो गया। क्या छोटा हो गया, ये जो नंबर था ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया तो छोटा वाला लेंगे, और अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला लेंगे। तो अभी ये क्या हुआ, छोटा हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई किए n+1 को, तो ये 4 क्या हो गया, छोटा हो गया इस मल्टीप्लाई से, तो हम छोटा वाला लेंगे, तो 1 यहां से 2 आ गया और यहां से 1 आ गया, आपका आंसर हो गया 21। क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, एक क्वेश्चन क्या, आपको बहुत क्वेश्चन समझाते हैं, पहले इसको क्लियर कीजिए। अब आते हैं 1024 पर। तो क्या करना है, 4 का क्या होता है चेक कर लीजिए। 4 का 2 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट तक का नहीं लेंगे। 10 है यहां पर 10। अब 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहां इसके बदले क्या आ जाएगा 3, समझ गए। अब क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि ये बड़ा है n+1 से या छोटा है। तो 3 इंटू क्या करना है 4, 12 हो गया, और ये 10 है, फिर क्या हो गया यही बड़ा हो गया। अगर n+1 बड़ा हो गिवन नंबर से, ठीक है, तो क्या हो जाता है स्मॉलर नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्मॉलर नंबर। तो ऐसे में कंफ्यूजन होगा, ये बड़ा हो जाता है तो छोटा नंबर लेते हैं। तो सिंपल ऐसे याद रखिए कि अगर गिवन नंबर जो यहां नंबर है, अगर ये छोटा हो गया इससे तो छोटा लिए, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा लिए। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे करके याद रखिए सिंपल, लेकिन जो तरीका है ये तरीका है, ठीक है। क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ। 1 मिनट, इसका आंसर तो बताया नहीं आपको। तो ये आपका 1024 हुआ, इसका 3 था तो 12 आ गया था आपका। 12 क्या है, बड़ा है 10 से, तो ये 3 हुआ, तो गिवन नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, 10 छोटा हो गया, तो छोटा वाला लेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा 2, 3 2 32, यही हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब आप बोलिएगा कि सर अब बड़ा वाला तो ले ही नहीं रहे, सिर्फ छोटा वाला लेके समझाया जा रहा है। बड़ा वाला भी बताइए ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हाँ सच में ये प्रोसेस जो है सही है, ये ट्रिक सही है। तो आइए आपको समझाते हैं। और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 1225 हो गया। क्या हो गया, 1225 हो गया। अब आपको क्या करना है, तो बस 5 का देखना है। 5 का तो एक ही होता है 5, तो फिक्स हो गया, यहां तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है।
और 12 का क्या होता है, एक कंडीशन 5 में ये हो सकता है, 5 का तो एग्जैक्ट 5, इसका तो बहुत आसान हो गया। ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के स्क्वायर के नजदीक, तो 3। यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर आ गया 35। क्लियर है, बताइए क्लियर है, समझ में आया। अब कोई भी एक स्क्वायर रूट और ले लीजिए किसी नंबर का, देखिए किसी भी नंबर का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट और उसके बाद उसका हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आता है। कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे 75 इंटू 75, ठीक है। तो 5 वाला तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, तो 75 इंटू 75 नहीं लेते, कोई अदर नंबर ले लेते हैं। तो 74 का स्क्वायर है, इसका शॉर्टकट ट्रिक निकालने हम बता चुके हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, एक बची आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28 और 28 से 2 को गुना किए तो 56 और एक बच गया 57 का 7, बाकी रह गया 5 और 7 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 49 और 49 5 क्या हो गया आपका 54, 5476 आ गया। ठीक है, अब इसको उस प्रोसेस से सॉल्व करके देखते हैं। 6 का क्या होता है 4 और 6, क्लियर है। 6 का क्या हुआ 4 और 6। अब क्या करना है आपको, 4 और 6 है, अब 2 डिजिट तक तो हो गया। अब क्या करना है हमको, ये देखना है 54, 54 किसके नजदीक है, किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है 54, 7 के, 7 के। 8 का क्या हो जाता है 64 हो जाता है, 7 49 रहता है तो 7 के, तो यहां तो 7 कंफर्म आ गए। ठीक है, अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कैसे करेंगे। तो क्या करना है, इसका n+1 निकालना है, तो 7 इंटू 8 क्या करना है, 7 से एक टर्म और बढ़ा के नेक्स्ट टर्म, 7 इंटू 8 क्या हो गया आपका 56। ये छोटा हो गया, छोटा हुआ तो छोटा वाला नंबर आएगा, तो क्या हो गया 4 आ गया, तो 7 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 74, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और कोई नंबर ले लेते हैं, और किसी का देख लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 10,000 का, ऐसे पता है कि हमको आपको पता है इसका, ठीक है, लेकिन क्लियर करके समझते हैं। अगर 0 है तो क्या करेंगे, 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 का और कोई नंबर से 0 आएगा नहीं, किसी नंबर के स्क्वायर से 0 का स्क्वायर हमेशा 0 आता है। अब यहाँ आपका 100 समझिएगा, 100 किस स्क्वायर के नजदीक है, सिंपल समझिए, 100 किस स्क्वायर के नजदीक है या एग्जैक्ट 10 के, तो यहाँ पर 10 और यहाँ 0 मिलकर क्या हो गया 100। क्लियर है आपका आंसर। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक 0 का भी केस हो सकता है, 5 का भी केस हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए सारे केस पर एप्लीकेबल है, लेकिन अभी तक भी बड़ा वाला नंबर नहीं आ पाया, अभी तक भी बड़ा वाला नंबर नहीं आ पाया। जब भी ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, nn+1 हमेशा बड़ा हो रहा है, nn+1 अभी तक छोटा नहीं हुआ किसी में। तो ऐसा तो नहीं है कि nn+1 हमेशा बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है, nn+1 छोटा भी होगा। अब आते हैं 576 पर। अब आपको ये दिया गया है, तो 6 का क्या करना है, आपको पता है 6 का क्या है 4 और 6, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। अब बचिए 5, 5 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 5 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 5 आपका 2 के स्क्वायर के नजदीक है, तो यहां हो गया 2। अब क्या करना है, इसका nn+1 करना है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 6 से ये छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, तो 4 हो जाएगा, 2 और 4 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इसी पे सिर्फ आपको 6 कर देते हैं, इसी पर सिर्फ आपका 6 कर देते हैं। ठीक है, अब ये है 6 का फिर आपका वही 4 या 6 में से कोई। अब यहाँ पे 6 बच रहा है, तो क्या करना है, 6 किस स्क्वायर के टर्म के नजदीक है 3 के, समझ में आ रहा है, किसके नजदीक है, सॉरी 2 के स्क्वायर के नजदीक है। यहाँ पे 2 हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट, यहाँ पे 2 हुआ। समझिएगा ये कैसा एक्सेप्शनल केस है, क्लियर करके समझिएगा, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये आपका 2 आ गया। अब जब करेंगे इसका n+1 तो 2 गुना 3 एग्जैक्ट 6 आ गया। देखिए ये भी 6, ये भी 6। हम बताए थे कि अगर ये छोटा हो जाए तो छोटा वाला लेंगे, बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला लेंगे, लेकिन बराबर हो जाए तो हम बताए नहीं थे। अब आप क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए से ये क्वेश्चन भी और आपको बता रहे हैं कि जब बराबर वाला ले लेंगे तो क्या करेंगे, बराबर भी बड़ा के समान कहलाएगा। अगर छोटा हुआ तो छोटा, लेकिन बराबर या बड़ा हुआ तो बड़ा। यहां लिख लीजिए, अगर ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर स्मॉल हुआ तो स्मॉलर नंबर लेंगे, लेकिन अगर इक्वल या ग्रेटर देन हुआ तो क्या ले लेंगे, इक्वल या ग्रेटर देन हुआ तो लार्जर नंबर लेंगे।
कोई दिक्कत? इक्वल या ग्रेटर देन हुआ तो लार्जर नंबर लेंगे। अब हमेशा n+1 इधर लिख रहे थे और इधर लिख रहे थे आपका गिवन नंबर। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको हर टाइप का बता दिए, 5 0 इक्वल होने का क्या क्या, जैसे जितना भी वैरायटी बनता है 1 बाय 1 आपको सारा वैरायटी बता दी। अब और क्वेश्चन लेते हैं 7 to 9। जब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। तो 9 का क्या होता है? 9 का देख लीजिए, खुद से बनाइए जल्दी से। 9 का क्या होता है? 3 और 7। 3 7 में से कोई भी, पता नहीं कौन, तो यहां तक तो ब्लॉक हो गया। अब 7 किस स्क्वायर के टर्म के नजदीक है बताइएगा? 2 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। बड़ा लेना नहीं है, या फिर छोटा या फिर एग्जैक्ट बराबर, तो छोटा ही लेंगे, इसका बराबर तो आ नहीं सकता है, तो 2। ये हमको पता चल गया कि 2 है। ठीक है, अब क्या करना है? n+1 निकालना है। तो 2 गुना 3 क्या हो गया आपका? 6। अब देखिए आ गया ना बड़ा, आ गया ना गिवन नंबर बड़ा। बराबर वाला भी बता दिया और आपको बड़ा वाला भी बता दिया। अब कोई दिक्कत? अब जितना भी आपके मन में संकोच चल रहा था कि पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, अब बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं ना? सब क्लियर? तो आइए इसको बनाइए जल्दी से। तो 6 ये बड़ा हुआ तो कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। तो क्या करना है? यहां से 2 और यहां से 7 आ जाएगा। 2 7 27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। और अगर कोई पिछला क्लास नहीं किए होंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आपको समझाते हैं ये कैसे किए थे। इसका स्क्वायर कीजिए, जो है वो यहां लिखे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में इसका स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई करना है। 7 × 4 28 × 2 56, और जो एक बचा उसको जोड़ लेना है 7, फिर 5 बच गया, 5 ऊपर लिख लेना है, फिर इसका स्क्वायर अब कर देना है। एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, दोनों इधर रहता है। ये पूरा का पूरा a² b² + 2ab पर बेस्ड है। जब आप उसको खोलेंगे ना तो बिल्कुल वैसा खुलता है। तो वही शॉर्टकट ट्रिक है। और 2ab में क्या करना है? इन दोनों को और इंटू 2 कर देना है। सिंपल समझिए, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसको गुना इसको गुना इसको, और एक बार इसका स्क्वायर, और जो बाकी बचते जाएगा उसको जोड़ते जाएंगे, तो ऐसे करके आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब आपका स्क्वायर रूट क्लियर हो गया। इतना ही था, इतना ही कॉन्सेप्ट है। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप कर लेंगे। तो आप घर में नंबर लेके बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि स्क्वायर रूट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए 2704, इसका बताइए जल्दी से। एक इसका बता दीजिए स्क्वायर रूट। पूरा अच्छे से क्वेश्चन को लिखे, अच्छे से, बहुत मेहनत कर दी हम लिखने में। अब आप थोड़ा मेहनत कर दीजिए, बना के जल्दी से बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो बना के अपने ही पास रखिए, लेकिन बनाइए, मुंह से ही बनाइए, लेकिन बनाइए। तो क्या है आपको बस ये देखना है, 4 किस केस में आता है? 2 और 8 में, तो 2 और 8 इतना घेर लिया। अब चाहिए 27, किसके स्क्वायर के नजदीक है? 5 के। आपको पता है किसके नजदीक है? 5 के। यहां 5 आ गया। अब हमको क्या करना है? ये देखना है कि बड़ा लें या छोटा लें। तो कैसे डिसाइड करेंगे? 5 × 6 n+1 निकालेंगे। आ गया 30, और ये क्या हो गया? छोटा हो गया, तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहां से 5, यहां से 2, 52। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? अब आते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन है, और स्क्वायर रूट में ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अब आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अब आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में और क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला टाइप 1, ये एग्जाम में सवाल मिलता है। ये क्या है आपका कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन स्क्वायर रूट। मैथ के टीचर हैं, अगर इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक हो तो ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, बस जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए, भावनाओं पे ध्यान दीजिए। बस क्या कहना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन स्क्वायर रूट। अगर कोई भी नंबर आपको बड़ा नंबर लिख के दे दिया जाए, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने अंक का आएगा। कोई भी नंबर दे दिए और पूछा जाए कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने अंक का आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। तो हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। तो क्या करना है, जितना भी नंबर है उसको गिन लेंगे। क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। और अगर ऑड आया, 5 आया, 7 आया, समझ रहे हैं, 5 आया, 7 आया, 9 आया, तो क्या करना है?
उस नंबर को n समझना है, 5 आया तो 5 n+1/2 कर देंगे, ठीक है। और जो आ जाएगा उतना ही उसके स्क्वायर रूट में डिजिट होगा। अगर 5 अंक का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, उसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा आपको जानना है, तो क्या करना है आपको 5+1/2, n+1/2। तो 5 है तो क्या हो जाएगा 5+1/2, तो 6/2, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो उसमें कितना अंक रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन अगर यही इवन हो जाए, अगर इवन हो जाएगा तो और आसान है, कुछ नहीं करना है, बस n/2 कर देना है। इवन में जैसे 4, 6, 8, अगर 8 टर्म का दे दिया जाए आपको स्क्वायर रूट, 8 टर्म का दे दिया जाए, ठीक है। अब आपको निकालना है कि उसमें उसके उस 8 टर्म का आपको एक नंबर दे दिया जाए, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट आपको निकालना नहीं है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डिजिट आर प्रेजेंट इन देयर स्क्वायर रूट। तो आपको क्या करना है, बस गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8/2, 6 है तो 6/2, 4 है तो 4/2, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। इससे सवाल हमेशा बनता है, एग्जाम में सवाल हमेशा आता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो बनाइए आप लोग। 1838736 ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको इसमें बताना है कि इस नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो इसमें कितना डिजिट आएगा, उसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट प्रेजेंट होगा। बताइए जल्दी से, बताइए क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो 7+1/2, तो क्या करना है 8/2 हो गया, इक्वल टू 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें कितना डिजिट होगा, हाउ मेनी डिजिट इन देयर स्क्वायर रूट, फोर डिजिट। कितना डिजिट होगा, इसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा, 4 डिजिट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब इसको मिटा देते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये एग्जाम में आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। अभी बने रहिए, इससे भी अच्छा आपको ट्रिक देंगे, ठीक है। ये एक तरीके का ट्रिक है। आप क्या कीजिएगा, कोई भी अगर एक नॉर्मल आप अगर सोचिएगा तो क्या सोच सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर कीजिएगा, लेकिन क्या होगा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना था 1 सेकेंड में, बनाना था आपको 2 सेकेंड में, आप बना रहे हैं इसको 1 मिनट में, क्या फायदा। एग्जामिनर यही तो करता है आपका, ये क्वेश्चन में वो टाइम जानना चाह रहा है, आप यहां नहीं बचाएंगे, लेकिन वो किसी और क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम के लिए तैयार किए हुए, आप ये इसी में ज्यादा समय लगा दिए, तो इसका समय आप बचा के वहां नहीं लगा पाएंगे और वो क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो जिस क्वेश्चन को आप कम समय में कर सकते हैं उसको कम समय में पूरा करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। अब आपको टाइप 2 है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा x √x फिक्स है, 4 तक दे देगा, 5 तक दे देगा, और बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करने की, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है, क्या करना है बताइए, इसमें क्या करना है, कैसे आप बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका ट्रिक है कि x है तो x लिख लीजिए, ठीक है, और इसका पावर कर लीजिए 2 पे पावर n -1/2 पे पावर n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए n क्या है, ये x क्या है, ठीक है। ये x जो यहां पर नंबर रहेगा वही है जो x दिख रहा है आपको, और ये n जो है नंबर ऑफ टर्म है कि कितने बार ये x आया है। ये x एग्जैक्ट कितना बार आया है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझिएगा इसको। ये x एग्जैक्टली कितना बार आया है, तो यहां 5 बार आया है, तो n के जगह पे 5 लिख सकते हैं। तो इसी पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये ट्रिक है, डायरेक्ट इससे आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, x पे इतना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन लिखिए। ये है आपको क्या करना है, x के जगह पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 2 पे पावर कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 -1/2 पे पावर 5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 5 है, 2 पे पावर 5 क्या होता है 32 -1/32, 31/32, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आंसर आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत।
बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसी पे एक अगला कॉन्सेप्ट है कि बस आपको इसमें क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा। इसमें क्या करेगा, आपको इनफाइनाइट कर देगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, मीन्स ये चलता रह जाएगा। ये हो गया आपका टाइप 3, चलता रह जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसका ट्रिक क्या होगा, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं पहले। डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको बताइए क्या होना चाहिए, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने में आप जितना एनर्जी लगा लीजिए, जितना चाहे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर इसका आपको ट्रिक नहीं पता होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये जितना भी कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे, अभी इस पे 2-3 टाइप का और बच रहा है, वो सारा ट्रिक ही कॉन्सेप्ट है। आपको ट्रिक आना चाहिए, आपको ट्रिक याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट बना सको, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, तो क्या है, इतना आसान है ये, आप सोच नहीं सकते। इसका आंसर एक्स ही हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अब तो बताइए। पता चला? चल गया होगा पता, क्योंकि लिख ही दिया। तो 5 होगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 5। अब अगर इसी पे एक और क्वेश्चन, √7 √7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा आंसर? 7। इसका आंसर 5। अब कोई इसी को मैजिक बना के, जादू बना के आपके सामने पेश कर देगा कि आइए हम बताते हैं आपको जादू, 1 सेकंड में बनाने का तरीका। कुछ नहीं है, आपको बेसिक पता है, हर चीज पता है, तो उसके बाद आप शॉर्टकट ट्रिक भी जानो ना। देखिए, शॉर्टकट ट्रिक जानने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जानिए। शॉर्टकट ट्रिक आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, एग्जाम में लगाना है, लेकिन उसका जानेंगे ना जिसका बेसिक मेथड से बनाना मुश्किल हो, कि जो आसान है बेसिक मेथड से भी हम उसको भी सब शॉर्टकट ट्रिक से ही पढ़ें। बेसिक जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर क्वेश्चन को लेंदी कर दिया जाए, क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे से, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन सिर्फ ट्रिक याद है, क्वेश्चन घुमाएगा, खत्म कहानी। तो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी समय बर्बाद नहीं करते हुए अगला ट्रिक जान लेते हैं क्या है आपका। एग्जाम में आपको ऐसा सवाल देखने के लिए भी मिला होगा। अब देखिए, आपको टाइप 4 है, टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए 12 + 12 + 12 + 12, मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ऐसा दिख जाए x + √x + √x + √x, चलता है डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर क्या हो, तो बहुत टफ हो जाता है। इनफाइनाइट तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे जो नंबर होगा हम उसको हमेशा n+1 के टर्म में तोड़ेंगे, और हमेशा जो यहां पर नंबर दिया जाएगा वो हमेशा n+1 के टर्म में दिया जाएगा। और नहीं दिया जाएगा तो क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा, हम वो भी आपको बताएंगे कि अगर नहीं दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, 99% है कि यही दिया जाएगा, और 1% है कि जब ये नहीं आएगा तो सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन जैसे चेंज होगा तो हम वो भी बताएंगे कि आखिर जब ये नहीं दिया जाएगा तो इसी प्रोसेस का क्वेश्चन दिया कैसा जाएगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए। तो यहां आपका n+1 टर्म के तोड़ेंगे, और जो n+1 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 12 है तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3 × 4 में। n+1 का मतलब टर्म नंबर कंटिन्यू होना चाहिए, 3 है तो उसका अगला टर्म 4 ही होना चाहिए। कोई 2 6 नहीं ले सकता है, 2 6 से मल्टीप्लाई 12 आ सकता है, लेकिन n+1 के फॉर्म में वो नहीं है। ये हो गया n, तो उसके जस्ट अगला, तो 3 हुआ तो उसके जस्ट अगला 4 हुआ, और ये दोनों मिलकर 12 दिया, एग्जैक्ट सही आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एक नंबर को देख लेंगे, प्लस में है तो एक नंबर को देखे, इसमें जो बड़ा वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। लेकिन अब यहीं पे जस्ट उल्टा निगेटिव दे दिया जाए तो क्या करेंगे, वो भी समझ लेते हैं। अब आपको यहीं पे माइनस दे दिया जाए, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, तब भी सेम कंडीशन, हम n+1 में ही तोड़ेंगे,
सिर्फ इस बार हमारा n वाला आंसर हो जाएगा, इस बार ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां फिर से 3 इंटू 4 और इस बार आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर है, इस बार n आपका आंसर हो जाएगा। अगर एडिशन रहे तो n+1 आंसर और सब्ट्रैक्शन हो तो n आंसर। क्लियर है, क्लियर है, देख लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन जो हम आपको बताए वो देते हैं, बस आज का क्लास इतना ही था। एक क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत आसानी से बनने लायक है, आप इसको अच्छे से बनाइए। अगर बन रहा है तो सही है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। आप एक बार कोशिश कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए। तो क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 8 प्लस रूट 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर y इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस डॉट डॉट डॉट। देन ऑप्शन है आपका, 4 कंडीशन दिया गया इसके लिए। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 1, बी है आपका x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ऑप्शन नंबर डी है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन। अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि कभी हमेशा n+1 के टर्म में नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो वो सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अलग तरीका का पूछा जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप जान लेते हैं तो फिर इस चैप्टर में आपको जानने के लिए कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे, जो हम आपको चारों भी पांचों मेथड बताए, जो भी टाइप 5 बताए हैं, वो पांचों बेस्ट है। जब भी एग्जाम में वैसा सवाल मिलेगा तुरंत ट्रिक से निकालेंगे और आंसर कर देंगे। आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा कभी, 2 से 3 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप जल्दी से इसको बनाइए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो अब आइए, आप लोग बना लिए होंगे ये क्वेश्चन सारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, बहुत लोगों से नहीं बना होगा। बहुत लोग जो 11-12 का मैथ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो थोड़ा सा अप्लाई किए होंगे और कोशिश किए होंगे बनाने का। इस क्वेश्चन को बता दें या फिर छोड़ दें, या फिर आप घर पे कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए उदास मत होइए, बता देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज है। वो सारा क्वेश्चन अलग था, जब भी आपको दोनों प्लस और माइनस मिला के दे दिया और क्या बोला, इन चारों में से कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल है। ए है, बी है, सी है, डी है। अब इन चारों में से कौन एप्लीकेबल है ये आपको बताना एग्जैक्ट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x इक्वल टू इतना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर तो n+1 का फॉर्म ही नहीं बन रहा है, तो उस प्रोसेस से चलेंगे नहीं। यहां पर अब हमारा काम आएगा बेसिक मेथड। जब आपका देखिए ट्रिक जहां पे एप्लीकेबल हो वहीं पे एप्लीकेबल होता है, यहां पे अब फंस गया। अगर ये हम आपको नहीं बताते, आप ट्रिक से खुश हो जाते, वहीं पे छोड़ देते, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ के आते, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी नहीं करके आते। लेकिन अब अगर हम बता देते हैं तो उसके बाद आप जब भी एग्जाम में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में गए, आपको ये क्वेश्चन दिखा तो आप बिल्कुल बनाकर आइएगा। क्योंकि आपको हम क्या करेंगे, आपको सारा ट्रिक बता दिए, एक एक चीज हम बताएं। अब आपको लास्ट में इसका बेसिक मेथड नहीं बताए थे कि जब करना हो तो क्या किया जाता है, तो यहां पर आपको बेसिक मेथड से ही हम सॉल्व करवाएंगे। इसीलिए से ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से ढूंढ कर आपके लिए लाए हैं। तो जल्दी से इतना अगर कोशिश करते हैं आपके लिए, तो आप भी कुछ कर दो और जल्दी से लाइक कर दो। सबसे पहले लाइक करो, और जो नए इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो जो पुराने हैं वो तो लाइक कर दिए हैं, और जो नए वो सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको मेरा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कोई दिक्कत? अब आइए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको भी छोड़ देते हैं और हम भी जल्दी से आइए बनाते हैं। तो क्या है आपका 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। अब आपको करना क्या है, तो अब क्या करना है, यहां पर
अब बोल रहे होंगे सर आप इतना टाइम ले रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए अब करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा हो स्क्वायर कर दीजिए। जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो पढ़े स्क्वायरिंग बहुत साइड में क्या होता है, इधर स्क्वायर किए तो इधर का एक अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस, बाकी ये फॉर्म रहेगा 8 प्लस तक हटेगा सिर्फ, बाकी ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। इसके बदले हम ले लेंगे x, क्योंकि ये यहां से लेके इनफाइनाइट तक है, तो कितना बार हम स्क्वायर उड़ाएंगे, तब तो यहाँ पे स्क्वायर में इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसीलिए से हम टोटल के बदले x मान लेंगे जब भी इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ y है तो क्या लिखेंगे y स्क्वायर, और जब स्क्वायरिंग किए तो ये रूट हट गया तो 8 माइनस, और बाकी सबके बदले क्या हुआ y लिख लिया, कोई दिक्कत, ये दोनों लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस वाई। अब आगे आपका ये फॉर्मेट, अब हमको इसमें देखना है, यहां फिर भी एक्स वाई का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं, अब बस आप रूट को तोड़े हैं, अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है ये सोचना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रिलेशन बहुत सिंपल है, आपको पता है, बस कर दीजिए। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दिए, तो जब एलएचएस को सब्ट्रैक्ट किए एक दूसरे से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आरएचएस भी एक दूसरे में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर भी लिख लेंगे 8 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस वाई। अलजेब्रा अगर पढ़ें तो आपको पता होगा क्या करना है, इसके बाद ये ब्रैकेट में जाएगा, साइन चेंज होगा इसका। तो 8 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए 8 8 आपका कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया एक्स प्लस वाई, यहां भी आपका माइनस 8 8 कट गया तो एक्स प्लस वाई बच गया। देख रहे होंगे जिसके आगे जो साइन होता है वो उसका अपना पर्सनल साइन होता है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत, और इधर भी एक्स प्लस वाई है। अब ये एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई एक बार में कट गया, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो दिखा, ऑप्शन सी में दिखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस पैटर्न पे सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इस सवाल को जरूर देख लीजिए और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको पता है कि ये 90 डे क्रैश कोर्स है रेलवे का, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो सारे एग्जाम में नहीं आता, हर एग्जाम में आएगा ये, लेकिन किसी में थोड़ा ज्यादा आएगा, किसी में थोड़ा कम आएगा। लेकिन हम आपको यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जो रेलवे में पूछा जा रहा है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है। और जितना भी क्वेश्चन बताए, जितना भी ट्रिक बताए, जो शॉर्टकट ट्रिक बताए, सब आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप अपनी तैयारी को हमेशा बेहतर बनाते रहो, और थोड़ा सा बस एक काम आपको करना है, और क्या करना है अब आपको पता है। अब आपको क्या करना है, बस जल्दी से शेयर कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर किन्हीं को नहीं भी आया हो तो शेयर कर दो और लाइक कर दो। और जो नए इस चैनल पे, एक बार फिर से कह रहे हैं, जो नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको जो भी हम पढ़ाएं, अगर उसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत लगे, तो आपको क्या करना है, हर क्लास में बोलते हैं, जो पुराने उनको पता चल गया होगा, जो नए हैं आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन हम लेकर आते हैं। अगर किसी चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फोटो क्लिक करके भेजिए, जैसे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पूरा क्वेश्चन टाइप करके। हम आपके क्वेश्चन का जवाब और रिस्पॉन्स तुरंत देंगे, और आपको मीन्स उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हम छोटा सा क्लास 3 से 4 मिनट का या मैक्सिमम 10 मिनट का आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ डाउट सॉल्विंग सेशन में जरूर जुड़ें और हमारा सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।